In this video, we will see other taxonomic aids apart from botanical gardens, which we discussed in the previous video. So here we will throw light on zoological parks or gardens or zoos and museums. So zoological parks क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं. Zoological parks are enclosed places where normally wild animals are placed and people can go to those places and visit these wild animals. Secondly, endangered animals are also protected in these zoological parks. And thirdly, the aim of zoological parks is to educate people about these animals. And fourth is they are also a source of entertainment or recreation. So these are the zoological parks and they are also taxonomic aids. Then third taxonomic aid which we will see are the museums. Museums क्या होते हैं? ऐसा place जहाँ पर हम plants और animals को preserve करते हैं after we have dried them. ठीक है, ड्राई होने के बाद जितना भी मॉइस्चर या वाटर कंटेंट उनके अंदर है उसे हम उससे वो प्लांट्स और एनिमल्स रिड ऑफ हो जाते हैं और प्रिजर्व हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसीडर द इंसेक्ट्स को ड्राई करके पिन किया जाता है म्यूजियम्स के अंदर और लार्ज एनिमल्स को स्टफिंग कर दी जाती है, उनकी अंदर से स्टफ करके जो है उनको प्रिजर्व किया जाता है, राइट. एंड सेकेंडली वी मूव टू हार्बेरियम का भी इस चैप्टर में कवरेज है. सो व्हाट इज़ अ हार्बेरियम? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड एंड माउंटेड प्लांट्स. मीन्स प्लांट्स को पहले ड्राई किया गया है, फिर प्रेस किया गया है और फिर प्लांट्स को शीट्स के ऊपर माउंट कर दिया जाता है. प्रेसिंग कैसे की जाती है प्लांट्स की? प्रेसिंग से नेचुरली वो ड्राई हो जाएंगे. प्रेसिंग ऑफ प्लांट्स इज डन बाय यूजिंग फिल्टर पेपर्स. जितना भी मॉइस्चर कंटेंट उन प्लांट्स के अंदर होगा वो फिल्टर पेपर्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे. ड्राई होने से उनके ऊपर कोई भी पैथोजेंस या फंजाई एक्सेट्रा अटैक नहीं करेंगे और वो ख़राब होने से भी बचेंगे. Because we have to preserve them for very long periods of time, so pressing them between folds of filter paper is very important. अब शीट्स देखते हैं कि कैसी डायमेंशंस की शीट्स हम यूज़ करते हैं. यहाँ पर पेपर शीट्स की डायमेंशंस जो हैं दैट विल बी 29 सेंटीमीटर बाय 43 और 42 सेंटीमीटर. दिस इज़ द स्टैंडर्ड साइज विच वी यूज़ फॉर माउंटिंग द प्लांट्स ऑन दीज शीट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, इसको शीट के ऊपर माउंट किया गया है, ठीक है. 29 बाय 43 सेंटीमीटर इसका साइज़ है. और जो नॉर्थ अमेरिकन स्टैंडर्ड साइज़ है दैट इज़ 29 सेंटीमीटर बाय 41.5 सेंटीमीटर. अब इस शीट के ऊपर 29 बाय 43 साइज्ड शीट विल कैरी द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एट द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द शीट. अब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल द लोकल नेम ऑफ द प्लांट, कि लोकली उसको किस नाम से पुकारा जाता है. सेकेंडली द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट, लोकेशन जहाँ से उसे कलेक्ट किया गया है, कलेक्टर का नेम जो भी है उसके ऊपर प्रिस्क्राइब किया जाएगा. हैबिटेट मीन्स नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग जहाँ से उसे लिया गया है, and also the date of collection can be mentioned. So this information will be carried on the herbarium sheet. Now also one more thing may be added here. In the herbarium we also poison the plants and animals, and this poisoning is done with the help of 2% mercuric chloride, and the specimens are again dried. This is to get rid of all the insect pests which may attack and spoil the preserved specimens of plants. Also we can use naphthalene, फिनाइल की गोलियां या DDT also poisoning के लिए यूज़ की जा सकती है ताकि जो है वो ख़राब ना हो हर्बेरियम की शीट्स और उन पे कीड़ा वगैरह ना लगे. और इसके बाद इन शीट्स को हम प्रिजर्व कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं हार्बेरियम शीट्स को वुडन या स्टील अलमीराज के अंदर. और एक अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन
के अंडर हम उनको क्लासीफाई करके स्टोर कर देते हैं. System of classification which may be used is Bentham and Hooker system or Engler and Prandtl system. So some of the important Indian herbariums which we have in our country is Central National Herbarium that is located in Kolkata, Herbarium of Forest Research Institute FRI, आपको पता है Forest Research Institute that is located in Dehradun. And thirdly we have National Botanical Research Institute that is in Lucknow, NBRI भी हम जिसे बोलते हैं, that is in Lucknow. So these are the important Indian herbariums which we have here. अब एक मेन डिफरेंस जोलॉजिकल पार्क और म्यूजियम में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं. जोलॉजिकल पार्क्स में जो स्पेसिमेंस होते हैं दे आर एक्चुअल एंड लिविंग, मतलब जीवित स्पेसिमेंस हम जोलॉजिकल पार्क्स में देखने को मिलते हैं, और म्यूजियम्स में जो स्पेसिमेंस हैं दे आर इन एक्चुअल, मतलब दे आर नॉट लिविंग. देन कंप्लीट एनिमल्स जोलॉजिकल पार्क्स में देखने को मिलते हैं, और म्यूजियम्स में एनिमल्स के पार्ट्स जैसे कि उनका स्केलेटन या कोई और पार्ट भी देखने को मिल सकता है. जोलॉजिकल पार्क्स में हम फॉसिल्स को नहीं देख पाते हैं, और म्यूजियम्स में फॉसिल्स भी देखने को मिलती हैं. ह्यूमन इवोल्यूशन, किस तरह से ह्यूमन इवॉल्व हुआ अपने लाइफ स्पैन में, वो हमें जोलॉजिकल पार्क में देखने को नहीं मिलता है, और ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो म्यूजियम्स में देखने को मिलती है. यहाँ पर सभी एनिमल्स शो नहीं किए जाते हैं जोलॉजिकल पार्क्स में, और म्यूजियम्स में वी कैन सी all the animals. So this was all about this chapter, that is the first chapter on the living world.